के लिए उर्दू की तैयारी कराता हूँ। साथ ही साथ प्यारे साथियों हिंदी का भी नोट्स, सीडीपी का भी नोट्स, उसके अलावा जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं सीटेट के सारे नोट्स अवेलेबल है, आप हमारे से ले सकते हैं और ऐप डाउनलोड करके। उसके अलावा प्यारे साथियों मैं आप लोग को उर्दू का बेहतरीन ढंग से नोट्स, जिसमें अल्फाज मानी जो दिक्कत होती है आप सभी लोगों को वो चीज़ है, और साथ ही साथ मेरे साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल यूट्यूब में आपको 2018 से लेकर के 2022 तक का पेपर 1 पेपर 2 लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 करा चुका हूं, जाकर के देख सकते हैं। सर्च कीजिएगा, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आपको सर्च करना है यूट्यूब में जाकर के कि सीटेट उर्दू बाई एसएस एकेडमी, ठीक है, आपके पास PYQ आ जाएगा, आप देख लीजिएगा, या फिर सीटेट उर्दू बाई सकलैन सर करके लिखिएगा, आपके ऊपर में आ जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं उसको बढ़िया से एक एक डेट वाइज करके। और आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं प्यारे साथियों, यानी 23 तारीख 12वां महीना 2021 का ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आप पढ़िएगा। पेपर 1 स्पेशल ये जो प्रीवियस ईयर है वही मैं बता रहा हूँ। देखिए ऐसे ही परीक्षा में आएगा, ऐसे ही आपके सवाल जो है ना एग्जाम इम्तहान में आएंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है, बढ़िया तरीके से देखना है। प्यारे साथियों आप सभी लोगों ने मुझे ये बात कह दिया है, क्लियर कर दिया है कि सर ऊपर में जो पैसेज रहता है ना तो उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, खुद से कर लेंगे, आप सिर्फ पेडागोजी को करा दीजिए। तो चलिए पेडागोजी से ही शुरू करता हूं, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को जो मैं नोट्स दे ही देता हूं तो आप लोग खुद से ही कर लेते हैं, ये सब खुशी की बात है, अच्छी बात है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ना तो ये आप लोग देखिए, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ठीक है, और इस तरीके से आप अपनी अगर तैयारी कर लेंगे तो आपकी बिल्कुल 100% हो जाएगी। पूरा करा दीजिए, अरे कलीमुद्दीन पूरा, ठीक है, मैं पेपर दे दूंगा, आप लोग कर लीजिएगा, उसका आंसर की भी नीचे दिया रहेगा, उसको कराते हैं ना पूरा को। सारे जो पहले जो थोड़ा सा तैयारी जिनका है पहले से, वो लोग भाग जाते हैं, वो लोग पता नहीं, तो खैर क्या ही करें यार, किसी किसी दिन बोलते हैं सारे लोग बोलते हैं कि पूरा मत कराइए, सिर्फ पेडागोजी कराइए, और किसी दिन पेडागोजी कराता हूँ तो फिर अरे वो सब रहता क्या है, उसे कहानी रहता है, कहानी को पढ़ना है, कहानी को पढ़ के उसका आंसर नीचे देना है, तो उसमें मुझे लगता है कि आप लोग को भी टफ नहीं लगना चाहिए। पूरा मैं तो कराना चाहता हूँ, लेकिन भाई बच्चे बोलते हैं कि सर पूरा नहीं कराइए, बस इतना ही कराइए, इस वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, पता नहीं मेरे, हम सोच रहे हैं कि अपने अकॉर्डिंग करा दें या फिर आप लोगों का बात माना जाए। मैं सोचता हूँ कि नहीं आप ही लोग का बात, क्योंकि टाइम कम टाइम है ना, तो ऐप में सब PDF, ठीक है, अभी PDF में सारा PDF डाल देंगे, ठीक है, क्लास के बाद सारा डाल देंगे। अब यहाँ देखिए सबसे पहला यानी 136 नंबर, क्योंकि आप सभी लोगों को आज मैं लैंग्वेज 2 को कवर करा रहा हूँ, ठीक है, लैंग्वेज 1 में आपका 100 यानी पेडागोजी शुरू होगा वो 106 से शुरू होता है, और वहीं पर 136 से आपका लैंग्वेज 2 में शुरू होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और कोशिश करिए जवाब देने का, शुरू से कराइए, अरे यार बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, चलिए आज कर ही लीजिए। जबान की आमोजिश के बारे में दर्ज झैल में से कौन दुरुस्त नहीं है, तो कौन ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ है जो कि भाषा सीखने की प्रक्रिया में वो नहीं आते हैं, वो गलत है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन आपके पेपर में दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ग्रामर में आप लोगों को करा दूंगा एक दिन ग्रामर को सारा करा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, एकदम फ्री में आपको सारा ग्रामर कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, आप लोग टेंशन फ्री रहिए। देखिए जबान की महारतें एक जबान से दूसरी जबान में मुंतकिल की जा सकती है, उसके अलावा यानी बिल्कुल सही बात है कि जबान की महारत है, जबान की जो हमारा भाषाई कौशल है, तो एक जबान दूसरी जबान में तब्दील हो सकती है। जैसे अगर हम हिंदी जानते हैं तो हमारा इंग्लिश थोड़ा सा क्या हो जाएगा, जल्दी हम सीख जाएंगे और हम परिवर्तन कर सकते हैं, तो ये वाली ऑप्शन क्या है, पॉजिटिव है, तो इसलिए होगा नहीं, क्या है यहाँ पर, क्योंकि निगेटिव माना है यहाँ पर। देखिए अगर बच्चे मौका और दरकार वक्त दिया जाए तो कई जबान सीखने की सलाहियत है, कई जबान सीखने की सलाहियत बच्चों में होती है, तो बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चों जबान की क्लास में कहानियों के इस्तेमाल के हवाले से दर्ज झैल में से कौन सा तरीका मौजू है, तो कौन सा तरीका मौजू है, यानी जबान की क्लास में एक भाषा की क्लास है, बच्चों को हम ज्यादा से क्या करते हैं, कहानी का इस्तेमाल करते हैं, कहानी सुनाते हैं, तो ये तरीका कौन ऐसा तरीका है जो कि मतलब ये कौन ऐसा तरीका है कहानी सुनाने का, ठीक है, बताइए फटाफट से बताइए। चलिए तो देखिए यहां पर
इखलाकी बयान के लिए कहानियों का इस्तेमाल, उसके अलावा किसी कले की तदरीस के लिए कहानी का इस्तेमाल, उसके अलावा हिकमत अमली के तौर पर कहानी का बयान, तसव्वुरात के तौर पर कहानी की तदरीस। तो जल्दी से बताइए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जो कहानी इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये बताते हैं ये एनईपी, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ और एनईपी, ठीक है, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये दोनों सिफारिश करता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें कि कहानियों में सुनाएं, नज़्म वगैरह पढ़वाएं, क्योंकि बच्चे कहानी से ना कोई बात याद रहता है, बहुत देर तक याद रहता है। तो ये क्या है, हिकमत अमली है, ये क्या है, एक तरीका है, रणनीति है बच्चों को इन्हीं कहानी बयान करना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड मेरा बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके अलावा बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला, जरा फटाफट से आप सभी लोगों को जवाब देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 140, 140 नंबर देखिए हमारे पास क्या है, 140 नंबर देखिए। चौथी जमात का उस्ताद तलबा को बहुत से जुमला देता है जिसमें वह के साथ और के लिए जैसे, यानी वह के साथ, अब मान लिए एक जुमला लिख रहे हैं, वह लड़का, ठीक है, वह लड़का और नहीं करीम, वह लड़का और करीम ऐसे करके दे दिया, ठीक है, यहाँ पर वह भी दे दिया और भी दे दिया, ठीक। उसके अलावा क्या है, के लिए, अब कुछ ऐसा वर्ड दे दिया जो के लिए भी आना चाहिए। तो अल्फाज का इस्तेमाल करता है जब तलबा से उस्ताद के इन मुकर्ररा मकानी अल्फाज, मकानी अल्फाज का मतलब क्या होता है, घरेलू लैंग्वेज, ठीक है, ये सब जो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मकानी अल्फाज से तो वाकिफ हो जाते हैं, तो उस्ताद इन लफ्जों की मदद से दूसरे जुमले लिखने के लिए कहता है और आखिर में इनसे क्या करते हैं कि बताता है कि ये अल्फाज हरफे जार है, क्या है, हरफे जार है, ठीक है। इस हिकमत अमली को क्या कहते हैं, कवायद की तदरीस बोलेंगे, तौसीही मालूमात, खेल के अंदाज में कवायद, शौरी बेदारी। तो प्यारे साथियों में आप सब लोगों को एक बात बताया था कि बेदारी, शौरी बेदारी क्या होता है, जब हम एक ऐसी कहानी बताएंगे, जैसे हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि क्लास में आने के बाद हम यानी नात पढ़ना शुरू कर देते हैं, गाना कहना शुरू कर देते हैं, या कुछ आप लोग हालचाल पूछना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम आप लोग के अंदर शौरी पैदा करते हैं, पढ़ने लिखने की शौर पैदा करते हैं, यानी फितरीपन, यानी एक तरह का मतलब अपना माहौल दे रहे हैं कि बच्चा धीरे धीरे इंटरेक्ट हो पाए, हमसे जुड़ पाए, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल थर्ड नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो घरेलू लैंग्वेज जैसे वह और साथ, ये वाला चीज जो देते हैं बच्चों को, इसके लिए शौरी, कवायद की तदरीस यहाँ पर नहीं होगा, तौसीही मालूमात ये भी नहीं होगा, खेल के अंदाज में कवायद ये नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके अलावा अगला सवाल देखिए। ठीक है यार, मैं तो लगता है कि हार मान लेना पड़ेगा आप सब लोगों से। मैं देखता हूँ कुछ स्टूडेंट के यानी कुछ स्टूडेंट के क्या रहता है, नंबर वगैरह सेव किया हुआ WP वाला, तो उसमें ना कुछ टीचर्स के स्टेटस लगा देते हैं, कोई वीडियो आने वाला होता है तो, या फिर कुछ कुछ ऐसे वैसे कुछ ऐसा लगा देते हैं तो मैं देख पाता हूँ, लेकिन पता नहीं मैं ही शायद गलत पढ़ाता हूँ या फिर अच्छा से शायद नहीं पढ़ा पाता हूँ। तो इस तरीके के बच्चे शेयर वगैरह या फिर, चलिए क्या ही बताया जाए, छोड़िए यार ये सब बात थोड़ी दिया जाए, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन 141 नंबर, स्कूली तालीम में कसीर लिसानियत बतौर पॉलिसी, यानी बतौर पॉलिसी का क्या मतलब है, यानी कसीर लिसानियत का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, यानी बहुभाषिकता, क्या होता है, बहुभाषिकता। अब देखिए बहुभाषिकता की अगर बात करेंगे, जबान की क्लासरूम में, भाषा के क्लासरूम में एक जबान, दो से जायद जबानों का इस्तेमाल करना, इसी को हम लोग बोलते हैं कसीर लिसानी। तो बतौर हिकमत अमली, बतौर पॉलिसी, ये क्या है, NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये बात कही गई है कि बच्चों को जो स्कूल के में तालीम देंगे तो किस में, कसीर लिसानियत में, बहुत सारे जबान को लेकर के, ताकि बच्चा ज्यादा से इंटरेक्ट कर पाए। तो इसका मतलब क्या है, तमाम बच्चे स्कूली तालीम अपनी मादरी जबान या घर की जबान में शुरू करते हैं,
और आगे चलकर मजीद जबानें सीखते हैं। यही वाला हमको ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन आगे और देख लेते हैं, आगे हमारा और देख लेते हैं। दूसरा है कि तमाम बच्चे रियासती ज़बान को तदरीसी के मीडियम के तौर पर सीखते हैं और अंग्रेजी हिंदी सीखते हैं। तमाम बच्चे बुनियादी दर्जात से ही अंग्रेजी रियासती और हिंदी ज़बान सीखते हैं। या फिर और यहाँ पर देख लेते हैं, मादरी ज़बान को प्राइमरी सतह पर उर्दू अंग्रेजी को सॉरी अंग्रेजी के अलावा होना चाहिए, के अलावा प्राइमरी सतह पर बतौर मीडियम सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मादरी ज़बान को प्राइमरी सतह पर, तो मादरी ज़बान को सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सतह क्या होता है 1 to 5। तो ये बात है नहीं, यहाँ पर जो आया हुआ है तो बिल्कुल गलत है। किसमें? अंग्रेजी पर। भाई प्राइमरी में अंग्रेजी, बिल्कुल गलत, तो बिल्कुल गलत है। ठीक है। दूसरा है तमाम बच्चे बुनियादी दर्जात से ही अंग्रेजी रियासती और हिंदी जबान सीखती, ये भी गलत है कि तमाम बच्चे। अब मान ली एक के क्लास के बच्चे हैं जिनका मादरी जबान क्या है उर्दू है, क्या है उर्दू है। उस बच्चा को अगर हम अंग्रेजी जबान उसका जो शुरू करेंगे पढ़ाई, तो बच्चा हमसे कनेक्ट हो पाएगा? बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसलिए गलत हो जाएगा ये। तो अब जब तीनों गलत हो गया तो अब हमारा बच्चा क्या? लास्ट फर्स्ट वाला बच्चा। तमाम बच्चे यहाँ से तमाम बच्चे स्कूली तालीम अपनी मादरी जबान या घर की जबान से क्या करते हैं? शुरू करते हैं, और आगे चलकर मजीद का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा जबान। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जबान सीखते जाते हैं। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया आप सब लोग को? यस और नो अपना बताइएगा, जल्दी बताइएगा। यस और नो समझ में आया? बोलिएगा साथियों। नहीं आया तो फिर दोबारा कोशिश करेंगे, दोबारा समझाएंगे। अगर समझ में आया तो यस और नो बताते चलिएगा। अब यहाँ पर अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा वक्त भी दूंगा आप सभी लोगों को। आप सभी लोग अपने से भी पढ़ पढ़ के जवाब दीजिएगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि सर के भरोसे में रहना है, सर जब बताएंगे तो ठीक है, वरना हम अपना मेहनत नहीं करेंगे, ऐसा भी दिक्कत है। आप अपने से पढ़िए और जवाब देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है हमारे पास, हिंदुस्तान की आइन में हिंदी जबान की हैसियत, हिंदी जबान की क्या हैसियत है, क्या औकात है? जल्दी से बताइएगा। कौमी जबान है, सरकारी जबान है, क्लासिकी जबान है, माविन सरकारी जबान है, क्या है? जल्दी बताइए। तो मेरे साथियों बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? नहीं, माविन सरकारी जबान, ये सरकारी जबान है। क्या है? ये सरकारी जबान है। और जैसे हमारा अंग्रेजी है तो अंग्रेजी माविन सरकारी जबान। ठीक है साथियों, ये याद रखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। हिंदी सरकारी जबान और माविन सरकारी जबान कौन है? तो ये माविन सरकारी जबान की अगर बात करें, इंग्लिश सह आधिकारिक भाषा कौन है? तो अंग्रेजी है। ठीक है, याद रखिएगा। और सरकारी जबान कौन है? तो हमारा हिंदी है। देखिए कोई भी लेटर आता है आप लोग सरकार की तरफ से, तो कौन सा किस भाषा में आता है? भले इंग्लिश में आता है, वो सह आधिकारिक। ठीक है, हमारे भारत में ना क्या हुआ है कि कोई भी ये यानी राष्ट्रीय भाषा आज क्यों नहीं बना है? राष्ट्रीय भाषा इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि हमारे देश में अगर मान ली इंग्लिश को अगर हम लोग रखते हैं तो वहां पर अप्रोच करते हैं जहां पर के हिंदी बोलने वाले, तो भाई बहुसंख्या क्या है? हिंदी बोलने वाले बोलेंगे कि नहीं, अंग्रेजी को राष्ट्रीय भाषा हम लोग नहीं मानेंगे। अब अगर हिंदी को रखा जाता है तो अंग्रेजी वाला अप्रोच करता है, बंगला बोलने वाला, तो ये इसलिए यहाँ पर राष्ट्रीय भाषा बना ही नहीं है ना, याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पर देखिए अगला 143 नंबर, इब्तदाई बरसों में आमोजगारों की गलतियां की डैश यानी इस्लाह फौरन होती है। इस्लाह का मतलब क्या होता है कि यानी उसका सुधार क्या होता है मेरे साथियों? तो उसका सुधार जल्दी होता है। जल्दी बताइएगा, सुधार जल्दी होता है या फिर क्या है कि इस्लाह बिल्कुल यानी सुधार बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जब बच्चा अगर शुरू में गलत कर रहा है, गलती करने दो भाई, ये तो भाई बिल्कुल गलत भाई, ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, उसके अलावा मश्क के जरिए उन्हें गलतियों को बताना चाहिए, यानी प्रैक्टिस के जरिए उन्हें गलतियों को बताना चाहिए। ठीक है, या फिर जायद काम का काम और मश्क के जरिए इनकी इस्लाह करनी चाहिए। अब यहाँ पर बोला है जायद काम यानी ज्यादा से ज्यादा काम हम करते हैं, काम करते जा रहे हैं। अब मान ली बच्चा गलती कर लिया, हम देख लिया, हम टीचर हैं, बच्चा गलती कर लिया, अब हम क्या करेंगे कि बच्चे को जब पढ़ाएंगे और भी पढ़ाएंगे
तो अचानक हम किसी को बिना किसी को नाम लिए हुए बोल देंगे जो गलत करा था। हम बोलेंगे कि बच्चा जब आप लोग क्या बोल रहे थे कि यानी कुरान बोल रहे थे आप लोग, कुरान शरीफ बोल रहे थे। हम क्या बोलेंगे? अरे ऐसा नहीं होता है, कुरान शरीफ होता है। तो बच्चा सोचेगा हम तो कुरान शरीफ बोलते हैं, वो फिर ट्राई करेगा कुरान शरीफ होता है। तो कहने का मतलब है कि काम करते करते और हम क्या करेंगे, बच्चों का यानी सलाह करेंगे, नहीं तो फौरन करेंगे तो बच्चा दोबारा ना कोशिश नहीं करेगा बोलने का, जिससे बच्चा डर जाएगा कि नहीं सर तो गलती पकड़ लेते हैं और हम नहीं बोलेंगे, सर हमको गलती पकड़ लेते हैं, बार बार बोलते हैं कि ये गलती करते हो, ऐसा करते हो। इस तरीके से आप लोग को भी नहीं करना। इंशाल्लाह आप लोग जल्दी देखिए प्यारे साथियों, एक बात रहे, हम बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलेंगे। आप लोग ने जब कर ही लिए हो, आप लोग कर ही लिए हैं, इंपॉर्टेंट से हुआ क्या, ये ठीक है जो भी है, इंपॉर्टेंट बात है कि जो लोग अगर सीटेट को करेक्ट कर लेगा ना, और उनका उनका मान लिए कि उनका अभी तक डीएलएड कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उनका लगभग लगभग किसी भी हाल में कर ली, तो 29 में प्यारे साथियों देखिए, अभी तो इलेक्शन हो चुका है हमारा बिहार में, 29 में ढेर सारी वैकेंसी आएगी। अब 26 27 27 28 की मैंने ढेर सारी वैकेंसी आएगी। अब डिग्री लेकर रखिए, देखिए हो सकता है कि 27 में सिलेबस चेंज हो, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें चेंज होगा। आप लोग अभी से डिग्री ले लीजिए, वरना ना जिंदगी में आंख में आंसू नहीं आएगा, आंख में आंसू नहीं रहेगा कि आप यानी सोच सकते हैं क्यों कि सिलेबस चेंज कर दे और टफ फेस बढ़ा दे, आप उस टाइम और परेशान हो जाइए। जी जान लगा दीजिए कि हर हालत में हमें इस बार किसी भी तरह सीटेट में पास करना है ना? भाई जो लोग मजाक कर रहे हैं, जो मजा में है, तो भाई वो लोग सुधर जाइए, वरना जिंदगी में मजे करते रह जाइएगा और फिर जो जिंदगी में चल रहा है वैसे चलेगा। नया जो ख्वाब है, माँ बाप की जो ख्वाब है, मेरा बेटा टीचर बनता, मेरा बेटी टीचर बनती, मेरा नाम होता, गांव में थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिलता, इज्जत मिलता, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही 27 पड़ेगा, टफेस्ट बढ़ेगा। अभी पता है आपको, जितनी भी सारी जो कानून नियम बनते जा रही है, अभी जैसे सरकार बनने के बाद फिर अभी नया एजुकेशन पॉलिसी आएगा और फिर सीटेट बढ़ेगा, सीटेट का सिलेबस बढ़ेगा। अभी 4 साल का ये हो गया, मतलब ये सारी चीज बढ़ते जाएगी। तो आप लोग देखिए, क्लास के दौरान तो ये सब चीजें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप लोग कुछ बातें कर रहे हैं ना, थोड़ा सा दिक्कत मुझे लग रहा है, इसलिए बोल है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। बाद में जो बच्चे देखेंगे तो गुस्सा जाएंगे कि सर तो खाली बातें ही करते हैं ना। 5वीं जमात का उस्ताद तलबा से अपनी पसंद के बारे में ग्रुप में तबादला ख्याल करने और अहम बातों को जुमला में लिखने के लिए कहता है। 5वीं जमात का एक उस्ताद है, अपने तलबा को कहता है कि अपने पसंदीदा जो भी पसंद है आपको, अपने पसंद के बारे में ग्रुप में तबादला ख्याल करें। यानी मेरा पसंद क्या है भाई, डेली चिकन खाना, मछली खाना, गोश्त खाना, ठीक है, हम अपना यानी तबादला। आप लोगों को क्या है, सब्जी खाना, सलाद खाना, फल खाना। आपका आपका मतलब ये है पसंदीदा है, मेरा है चिकन, मछली, रोटी, अंडा, फिश, ठीक है, जो भी है। तो हम अपने एक दूसरे से बहस कर लिए और जो भी बात, जो जुमला हम किए उसको लिखने के लिए कहता है। तलबा से अपने ख्यालात को नोट करने, नहीं जो भी तलबा अपने जो ग्रुप में बात किया उसमें नोट करने के लिए बोला, बातों को, ख्यालात को, विचार को। एक खाका बनाया, एक क्या बना, एक खाका स्ट्रक्चर दिया और एक इक्तबास था, एक पूरा पैसेज लिख दिया, एक क्या लिख दिया, कहानी लिख दिया, इस तरीके से, ठीक है, लिखा। लिखने के इस तरीका को आप क्या कहेंगे? लिखने का बेदारी का तरीका, लिखने का अमली प्रोसेस तरीका, लिखने के लिए हिकमत अमली पर नोट तैयार करना, उसके अलावा जाती, अरे क्या है, जाती तौर पर लिखना। तो प्यारे साथी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको सीधा हम लोग ये बोल देंगे, लिखने का ये क्या है, ये तरीका है, ये प्रोसेस है। कोई भी बच्चा अगर लिखेगा, सबसे पहले खाका तैयार करेगा, दिमाग में बात आएगा तभी ना लिखेगा, ख्याल आएगा, फिर स्ट्रक्चर तैयार करना है कि कैसे लिखना है, ठीक है, ये सारी चीजें। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा लिखने के लिए हिकमत अमली तौर पर नोटिस तैयार करना नहीं होता है, जाती तौर पर लिखना नहीं होता है, लिखने का बेदारी तरीका ये भी नहीं होता, ठीक है। सारे लोग तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। भाई एक बात समझ में नहीं, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं क्या कि सर मुझे समझ में नहीं आती है, सर मेरा कमजोर है। फिर जवाब जो लगाते हैं तो आप लोग तो फिर सही लगाते हैं, कैसे जवाब सही लगा देते हैं? तो ये तो भाई कैसा बात है? चलिए, पैदावारी है सर, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है, पैदावारी नहीं है ये तो एक रणनीति है, ये हिकमत अमली है, एक तरीका है कि कोई भी बच्चा अगर अपना ख्यालात को अगर लिखेगा
तो जब टीचर कहता है, फोर्स करता है टीचर, ठीक है, टीचर क्या करता है, फोर्स करता है कि नहीं ये सब चीज़ें करना है, एक तरीका है, एक अमली तरीका है, ये प्रक्रिया है लिखने का, है ना। उसके अलावा यहाँ पर देखिए 145 नंबर, उस्ताद मुख्तलिफ मौके पर आमोजगारों की आमोजिश कारकर्दगी के नमूनों को जमा करता है। यानी कि जो यानी मुख्तलिफ मौके पर, अलग अलग मौके पर क्या करता है कि आमोजगार जो लर्नर्स है, सीखने और सिखाने जो भी सीखता है, उनकी कारकर्दगी जो भी काम करते हैं, उनके एक नमूना लिखते हैं, यानी एक जो है ना पत्र यानी तैयार करते हैं, लेटर तैयार करते हैं जमा करके, और अंदाजे कद्र की रिपोर्ट तैयार करने के लिए उन्हें नोट करता है। अंदाजे कद्र के इस अमल को क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो अंदाजे कद्र, तकमीली अंदाजे कद्र, गैर रस्मी अंदाजे कद्र, जामे अंदाजे कद्र। तो इसको हम लोग सीधा बोलेंगे पोर्टफोलियो अंदाजे कद्र बोलेंगे। हम बताए थे आप लोगों को पोर्टफोलियो होता क्या है, हम आप लोगों को बताए थे ना कि पोर्टफोलियो क्या होता है, ठीक है जी। हाँ, तो ऑप्शन नंबर पोर्टफोलियो एक क्या होता है, फाइल होता है। क्या होता है? एक फाइल होता है। इस फाइल के अंदर बच्चे का जितने भी कारकिर्दगी होती है, जितने भी प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, बच्चा कहाँ पर समझ रहा है, क्या समझ नहीं रहा है, सारे चीज़ें जो है इस फाइल में हम लोग लिखते हैं। मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैं खुद करता हूँ, हम लोग रिपोर्ट तैयार करते हैं, ठीक है। बच्चे का कुछ रिपोर्ट अगर मांगना होता है, सरकारी आदमी जो मांग लेते हैं, सरकारी जो अधिकारी मांग लेते हैं कि बच्चों का डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बताइए क्या क्या है, तो सीधा हम लोग बोल देते हैं थोड़ा बहुत, उसके अलावा एक फाइल पकड़ा देते हैं कि ये देखिए कौन सा बच्चे का क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ पर क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। आप टीचर बनिएगा, आप भी बनाइएगा। जबान की तदरीस का कौन सा तरीका आमोजिश के माहौल पर मुर्तकज है? यानी जबान सीखने का कौन सा तरीका है, ठीक है, यानी आमोजिश के माहौल पर मुर्तकज है, यानी सीखने के यानी माहौल पर, तरीका पर मुर्तकज है, केंद्रित है। जवाब दीजिए। मादरी जबान पर मबनी जबान की तदरीस, अहलियत पर मबनी जबान की तदरीस, तरसीली जबान की तदरीस, या फिर जबान की यानी तदरीस का ज़ू-लिसानी तरीका। देखिए, जबान की तदरीस का कौन सा तरीका जो है ना, जबान सिखाने का कौन सा ऐसा तरीका है जो कि बच्चा क्या करता है, सीखने के जो बच्चा हासिल करता है, और एक तरीका है, एक रणनीति है कि बच्चा कैसे सीखेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा मादरी जबान पर मबनी जबान की तदरीस, अहलियत पर जबान की तदरीस, तरसीली। जल्दी बताइएगा, करो, चलिए बताइए फटाफट से। चलिए जवाब दीजिए फटाफट से, इसका क्या आंसर होगा? तो देखिए मादरी जबान पर मबनी जबान की तदरीस, सभी लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है, ये सब गलत हो जाए, ठीक है। चलिए उसके अलावा ए या डी, डी नहीं होगा भाई, डी नहीं होगा, ज़ू लिसानी तरीका नहीं, मादरी जबान पर मबनी जबान की तदरीस, ठीक है। उसके अलावा 47 नंबर देखिए, जल्दी से बताइएगा। 47 नंबर क्या है कि उस्ताद लफ्ज क्या है, उस्ताद लफ्जियात यानी शब्दावली की तदरीस के लिए घर से बर्तन खिलौने लाता है ताकि उन्हें शियाक में इस्तेमाल कर सके। इन अशिया को क्या कहेंगे? यानी उस्ताद लफ्ज यानी क्या करते हैं, शब्दावली। शब्दावली का मतलब क्या होता है, किताब में जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको जो है ना क्या करते हैं, शब्दावली वर्ड्स को बताते हैं, सिखाते हैं। तो सिखाने के लिए क्या करते हैं, घर से ना अपना बर्तन, अब हम भी क्या करते हैं, हम भी इतना सारा सामान लेकर, डिजिटल बोर्ड लेकर आए हैं, मोबाइल लेते हैं, और फिर क्या क्या करते हैं कि कलम, कॉपी, कैमरा, उसके अलावा ये सब क्या है, हमारा अशिया है, चीज़ है। और कोई स्टूडेंट को सिखाने के लिए कुछ भी हम जो टीएलएम लेकर के आते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको बोलते हैं सीधा रियलिया। क्या बोलते हैं? रियलिया बोलते हैं। नहीं, रियली से रियलिया, रियली चीज को लेकर के आएंगे, ठीक है, तो रियली चीज को लेकर के आएंगे तो उसी को बोलते हैं क्या, तो रियलिया बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, रियलिया बोल देते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड इमदादी, ये नहीं होगा, इमदादी का मतलब जरूरत के सामान नहीं होगा, तो यानी पकाने की अशिया, पकाने की चीज नहीं होगा, मौजूआती, ये भी टॉपिक मजमून से नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा 48 नंबर, 148 नंबर देखेंगे मेरे साथियों। 148 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि उस्ताद अपनी क्लास को 4 के ग्रुप में तकसीम करता है और काफ़ी गौर व खुश के बाद बहसो मुबाहसे के ज़रिए फितरी मुनाजिर
जैसे देखिए, एक उस्ताद है, अपनी क्लासरूम में 4-4 के बच्चे के ग्रुप बना देते हैं, ठीक है? और ग्रुप में तक़सीम करते हैं, 4 ग्रुप के मतलब सबको बाँट दिया गया, चलो 4 बच्चा इधर, 4 बच्चा इधर, 4 बच्चा इधर, 4 बच्चा इधर, इस तरीके से बना देता है। और काफ़ी गौर-व-खुश, काफ़ी सोच-समझ के बाद फिर क्या करते हैं कि बहस-व-मुबाहसा, यानी आपस में बातचीत करते हैं सारे। बातचीत करने के ज़रिए एक क्या ना फितरी मुनाज़िर घर का माहौल, घर का जो है ना तरीका को इख्तियार करते हैं, बनाते हैं फितरी मुनाज़िर। जैसे इमारतों, अब किसी घर के बारे में, ताजमहल ही है, आगरा का किला है, लाल किला है, जामा मस्जिद है, इस तरीके का इमारत को ले लिया। और फ़र्द पर ख़याल, जैसे शाहजहाँ हो गया, या फिर कोई नॉर्मल ही फ़र्द, कोई फ़र्द का मतलब था आदमी, ठीक है? शाहजहाँ हो गया, बादशाह हो गया, कोई भी ले लिए, ठीक है? फ़र्द पर ख़यालात इक़्ज़ा करने के लिए, कोई लोगों पर, सबसे पहले इमारत पर, घरों पर और लोगों पर ख़यालात इक़्ज़ा करने के लिए, ख़यालात इकट्ठा करने, और इन पर एक मुख़्तसर रिपोर्ट, जैसे शाहजहाँ के बारे में, तो एक छोटा-सा मुख़्तसर रिपोर्ट तैयार करेंगे कि शाहजहाँ ताजमहल बनाया, तो दोनों का आ गया। इस तरीके से रिपोर्ट बनाने के लिए कहते हैं। इस अमल को क्या कहते हैं? या प्रोजेक्ट का काम, मफ़रूज़ा का काम, उसके अलावा क्या कि बोलने और लिखने का काम, या फिर शेर-शराबा। तो इसको सीधा ना प्रोजेक्ट काम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्रोजेक्ट काम बोलते हैं, है ना? समझ में आ गया होगा, अजूबा है, इमोजी, चलो, चलिए ठीक है, बिल्कुल सही बात है, आप लोगों ने सही दे रखा है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है 149 नंबर, इसके अलावा जल्दी देखिए, जवाब दीजिए। क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है? तीसरी जमात का उस्ताद नज़्म नरगिस पढ़ाने से पहले अपने तलबा से कहता है कि वह आपस में स्कूल के रास्ते और घर के आसपास पाए जाने वाले फूलों, घास और पौधों के बारे में बातचीत करे। इस तरह वह क्या करने की कोशिश करता है? यानी एक उस्ताद है, अब मान लिए कौन सा टॉपिक पढ़ाना चाहता है? नरगिस। नरगिस का मतलब होता है फुलवारी। अब वो फुलवारी पढ़ाना चाहता है, तो जब बच्चा स्कूल से घर जो जाते हैं तो आसपास में उसको फूल, पेड़, पौधा या फिर कुछ घास वगैरह नजर आता है, तो उसके बारे में उस्ताद कहता है कि आप सब लोग बातचीत करिएगा। इस तरह वह क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अब देखिए, आमोजगारों से तवक्को करता है कि वह अपने घर से नरगिस का फूल, यानी कि नरगिस का फूल यानी बागवान का, फुलवारी का फूल लेकर आए। ये तो भाई बिल्कुल गलत है। क्लासरूम की तदरीस यानी सिखाने और मालूमात से साबका मालूमात जोड़ने के लिए, या फिर गौर व खुश की सरगर्मी, फिर जोग्राफिया मालूमात के लिए शायरी के ज़रिए फितरी मुनाजिर और फूलों पत्तियों की तदरीस। भाई फूलों पत्ती की तदरीस नहीं करना चाहते, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा कि क्लासरूम में बेदारी पैदा करने के लिए जो हम नरगिस सिखाना चाहते हैं, फुलवारी के बारे में सिखाना चाहते हैं, तो बच्चों को क्या करें, क्लासरूम की जो तदरीस है, जो क्लासरूम की शिक्षण है, उस और मालूमात जो हम देना चाहते हैं बच्चों को, उससे हम क्या करें, प्रीवियस नॉलेज को जोड़ना चाहते हैं कि बच्चा कभी भी फुलवारी के बारे में देखा या फुलवारी को देखा, समझा है कि नहीं समझा है, तो हम क्या करते हैं, मालूमात को बच्चों का जोड़ते हैं। जैसे आप सब लोगों को मैं कैसे पढ़ाता हूँ, मान लिया आप लोगों को कुछ चीज़ें आती है, तो हम क्या करते हैं, उससे रिलेशन जोड़ते हैं कि ठीक है, रिलेशन जोड़ते जोड़ते आप सब लोगों को सिखाते हैं। तो यही वाली तो बात है, साबका मालूमात। देखिए बच्चों को क्या करते हैं, जो प्रीवियस नॉलेज है, बच्चा को प्रीवियस जो नॉलेज रहता है, तो उसी उसी से हम सिखाते हैं। क्या प्रीवियस नॉलेज है ना, पूरा नहीं लिखते, छोड़ दीजिए। तो प्रीवियस नॉलेज से सिखाते हैं, ये आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से, है ना? अगर किन्हीं को दिक्कत है तो भाई आप लोग बताइएगा यार, आप लोग क्या ही बताया जाए, ठीक है? दिल तो करता है कि आपको दिल खोल-खोल के बताएँ कि आप लोग से कितना मोहब्बत से हम पढ़ाते हैं, कितना मेहनत से आते हैं, लेकिन इतना दिखा नहीं पाते हैं, है ना? आप लोग सर से दुश्मनी कर ही लीजिएगा किसी न किसी दिन। लेकिन एग्ज़ाम के दिन इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम के दिन तो याद ज़रूर करिएगा सकलैन सर को कि नहीं, सकलैन सर पढ़ाए थे तो ये सब चीज़ें काम आया। इंशाअल्लाह आपने बार-बार रिपीट कीजिएगा, तब बार-बार देखिएगा, समझिएगा, एक क्वेश्चन को समझिएगा। अब देखिए 150 नंबर, दर्ज ज़ैल में से कौन-सा बयान ज़बान की तदरीस के हवाले से दुरुस्त है? तो कौन-सा ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन-सा ऐसा बयान दिया हुआ है ज़बान के हवाले से पर सही है दिया हुआ है? लिखने से पहले पढ़ने का फ़रोग़, बच्चा का लिखने से पहले पढ़ने का फ़रोग़ आता है? आता है। बोलेंगे जी सर, अच्छा वाला देखते हैं।
आमोजगारों के लिए पढ़ने से पहले लिखना जरूरी है। लर्नर्स को क्या है कि लिखने के लिए इन्हीं के लिए पढ़ने से पहले लिखना आना चाहिए। कोई स्टूडेंट है उसको क्या करना चाहिए, पढ़ने से पहले लिखना आना चाहिए। ये भी बात गलत लगता है। पढ़ना और लिखना एक साथ फरोग पाते हैं, या फिर पहली जबान दूसरी जबान की आमोदिश में हारिज होती है। हारिज का मतलब हम पहली जबान, हाँ, जो हमारा मादरी जबान है, मादरी जबान क्या करता है कि हम जो दूसरी जबान सीखना चाहते हैं उसमें खलल पैदा करती है, बाधा देती है। भाई बिल्कुल गलत। तो देखिए, पढ़ना लिखना एक साथ ही शुरू होता है, यानी फरोग पाते हैं, बढ़ावा देता है हमारा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही रहेगा। तो मेरे प्यारे प्यारे प्यारे, बहुत मेरे दिल के अजीजों, और क्या ही बताया जाए, आप लोग से ज़्यादा बोल भी नहीं सकते हम। पता चला कि भाई अ, कुछ और मोहब्बत में कुछ और अगर निकल जाए, ठीक है, कि बहुत सारे मैं यूट्यूब चैनल्स में पढ़ता हूँ, मेरे प्यारे रसगुल्लो, मेरे प्यारे गुलगुल्लो, मेरे प्यारे दिल, कलेजा, ऐसे-ऐसे बोलते हैं भाई। तो ऐसा तो मुझे लगता है कि नहीं, आप लोग भी कोई-कोई हमारे ना बड़े-बड़े